Hello friends, welcome back to Just English classes. How are you all guys and how this class is going on? So let's begin the class without any delay. And please share and subscribe the video. If you are first on my channel, please share more and more. So first question is here on the screen. In 3 years she grew. The little girl will be spots as. तो यहाँ पे as के बाद क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा the fawn. ओके एज द फन आपका आंसर रहेगा। 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा द फन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। An allegory is a series of metaphors or symbols continued throughout an entire story so as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous to it in its main features. Nesfield. तो following this, which of the books mentioned below is an allegory? तो कौन सी यहाँ पर बुक जो है वो एलिगरी है? तो आप अच्छे से जानते हैं जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो आपकी स्पेंसर की जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो आपकी क्या है? एलिगरी है, और रिलीजियस एलिगरी आप इसको कह सकते हैं। Which of the following is not a pastoral elegy? इनमें से कौन सी pastoral elegy नहीं है? तो लिसिडस भी है, एडोनिस भी है, थर्सिस भी है। ये जो आपकी ये डी ऑप्शन पॉप्स द रेप ऑफ द लोक है, ये नहीं है, ये मोक हीरोइक एपिक है। A poem telling the story of the leader of the whole community written in a narrative form and lofty style. एक लीडर की स्टोरी रहती है जो होल कम्युनिटी का लीडर होता है, तो इसको हम लोग एपिक कहते हैं। गाथा, इसको ना वीर गाथा या इस टाइप से महाकाव्य आप इसको कह सकते हो। द पोएम द कन्विक्ट बाय वर्ड्सवर्थ वाज इन द 1798 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। कन्विक्ट नाम की पोएम है और बट वर्ड्सवर्थ omitted it from the 1800, मतलब 1798 में फर्स्ट एडिशन जो आया था उसमें तो ये थी कन्विक्ट, लेकिन जो 1800 में सेकंड एडिशन आया था उसमें नहीं थी। तो किस पोएम से इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया था? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा यस, यहाँ आपका आंसर रहेगा लव। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कॉलेज, एक सेकेंड, लव कहाँ से? एक सेकेंड, अच्छा कॉलेज की पोएम से है ना, कॉलेज की पोएम से इन्होंने इसको जो है लव से इसको रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द यूएसए वाज। जो फर्स्ट इंडियन ऑथर था जो जिसने प्रेस्टिजियस प्राइज जीता तो इन द यूएसए में, तो वो कौन थे? तो झुम्पा लाहिरी ने जो है, झुम्पा लाहिरी ने पहला प्रेस्टिजियस प्राइज जीता था यूएसए में। She gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and delicate fears. Where in reference to? तो ये रेफरेंस हमको कहाँ मिलता है? ये डरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए मिलता है। ये आप सभी जानते हैं। वर्ड्सवर्थ ने लाइन किसके लिए बोली है? डरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए, अपनी सिस्टर के लिए इन्होंने लाइन बोली है। What is कॉमेडिया डेल आर्ट? ये क्या है? कॉमेडिया डेल आर्ट जो है ये क्या है? तो a form of comic drama developed about mid 16th century by guilds of professional इटालियन। ठीक है, तो ये एक्टर्स के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन जो कॉमेडिया डेल आर्ट है ये एक फॉर्म होती है कॉमिक ड्रामा की, डेवलप हुई थी कब? 16th सेंचुरी में गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स के द्वारा ये मतलब डेवलप हुई थी। In 1576, James Burbage, father of the actor Richard Burbage, obtained lease and permission to build the first theatre in Shoreditch, London. बताइए तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो ये ग्लोब थिएटर की बात हो रही है, राइट? During 1613 June 29, which theatre caught fire? तो ग्लोब थिएटर ही बर्न हुआ था और 1614 में फिर से ये जो है रिबल्ट हो गया था। 1642 September 2, Parliament issued an ordinance suppressing all stage plays in London and। तो यहाँ हो जाएगा आपका थिएटर्स वर क्लोज्ड, है ना। दो चीजें हुई थी, एक तो ये जो इन्होंने बताई है कि पार्लियामेंट इशूड एंड ऑर्डिनेंस सप्रेसिंग ऑल स्टेज प्लेस लंदन में जो है, और ये सब चीजें हुई थी, और थिएटर जो है क्लोज्ड हो गए थे उस टाइम पे, और 1460 में फिर दोबारा से ओपन हुए थे। इन विच ईयर द रेस्टोरेशन एंड द डिमाइज इन द पावर ऑफ द प्यूरिटन सीज द ओपनिंग ऑफ द थिएटर्स अगेन। तो वही मैंने पहले ही बता दिया इसका आंसर आपको, 1660 में दोबारा से ये ओपन हुए थे।
Publication of the first daily English language newspaper, The Daily Current in London took place in, बताइए द डेली करंट जो है ये आया था लंदन में, कब आया था ये? तो ये जो है 1702 की बात करेंगे। पब्लिकेशन द फर्स्ट डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था ये द डेली करंट, कब आया था? 1702 में लंदन के अंदर। The Nobel Prize in Literature 2015 was awarded to for her polyphonic writings, A Monument to Suffering and Courage in Our Time. Yes, Courage in Our Time. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक स्पेस होना चाहिए था अवॉर्डेड टू के बाद। चलिए मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ये मतलब किसको अवॉर्डेड टू किया गया? नोबेल प्राइज 2015 में अवॉर्ड किया गया। किसके लिए? हर पॉलीफोनिक राइटिंग्स के लिए, और अ मॉन्यूमेंट टू सफरिंग एंड करेज इन अवर टाइम। तो देखिए ये कौन थे? हमारे फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है, यानी कि स्वेटलेना अलेक्जेंड्रोविच। क्या बनेगा? एलेक्जेविच। जो भी पढ़े आप इसको, थोड़ा अटपटा सा नाम रहते हैं ये। हिस्टन स्लॉली, यहाँ पे इसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताना है। तो हिस्टन स्लॉली में ऑक्सीमोरोन है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज टॉयल करना मतलब आप समझते हैं किसी पर्सन से रिलेट होता है ये वर्ड। तो एम्बिशन जो है मॉक करती है, तो ये तो पर्सन मॉक करता है ना, तो यहाँ पे ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिमली है, ये तो लाइन बहुत आसान है। चलिए, लाइक पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, लाइक पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, तो ये भी आसान है, इसमें भी सिमली है। ठीक है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंटीथीसिस होना चाहिए, तो ये हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में। गिव एनीवन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, तो ऑक्सीमोरोन है, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, एंटीथीसिस, तो इसमें भी क्या बन जाएगा आपका? यस, इसमें बन जाएगा, इसमें भी एंटीथीसिस है। ठीक है, ईयर और वॉइस की बात हो रही है, तो अपोजिट है दोनों चीजें, दोनों फ्रेज। द प्लॉमैन होमवर्ड प्लफ होना चाहिए था, ये तो वर्ड प्लफ होना चाहिए था शायद ना। यस, प्लफ होना चाहिए, ये वर्ड थोड़ा गलत है, तो वैसे ये अच्छे से जानते हो आप इस वाले एग्जाम्पल को। तो यहाँ ट्रांसफर इपिडेट है, क्योंकि रास्ता नहीं थकता, पर्सन थकता है ना। When things are shown as greater or smaller, तो ये हाइपरबोले में होता है पहले ही। ठीक है। Which of the following flowers does the maid Ophelia not give away? कौन से flowers maid Ophelia ने नहीं दिए थे? तो violets यहाँ पे हमारा आंसर है। Which this key sonnet unlocked his heart? The world are from, किसके वर्ड है ये? तो ये वर्ड्सवर्थ के वर्ड हैं, मतलब शेक्सपियर ने सोनेट के थ्रू अपना हार्ट ओपन किया, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। From where did Wordsworth get idea that education of nature is superior to bookish learning? From where did Wordsworth get idea that education of nature is superior to bookish learning? Yes, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा रूसो। ठीक है, रूसो, इन्होंने आइडिया दिया है किस चीज के लिए? एजुकेशन की तरफ, मतलब प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा भी था इनका, तो इसी तरीके से इनको फॉलो किया है रूसो को वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ रीड द हिडन मीनिंग ऑफ नेचर इन द स्टेज, तो कौन सी स्टेज में इन्होंने नेचर के हिडन मीनिंग को समझा? तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत डीप हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल भी हैं। तो थर्ड स्टेज में इन्होंने ये जाना। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज टुक प्लेस एट ब्रिस्टल, सबसे पहले जो वर्ड्सवर्थ और कॉलेज सबसे पहले कहाँ पर मिले? अगस्त 1795 में ये लोग मिले थे, फर्स्ट उसमें ना। ठीक है, यस, पहला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, किससे बोरो किया इन्होंने रोमांटिक फॉर्मूला को कॉमेडी के? तो रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, पोंडोस्टो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्लेज इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पोंडोस्टो, तो कौन सा जो ड्रामा है शेक्सपियर का, वो एक ड्रामेटाइजेशन है रॉबर्ट के पोंडोस्टो का? तो इसमें आपका आंसर रहेगा विंटर्स टेल, राइट, जो कि कहां पर है? ये डी ऑप्शन में है। Between 1590 and 1593, theaters were closed frequently, closed in London owing to, किस वजह से मतलब ये क्लोज हो गए थे लंदन में 1590 और 1593? तो ये ब्यूबोनिक शायद हाँ ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से हो गए थे, तो पहला ही करेक्ट है।
इन विच प्लेस शेक्सपियर यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड, ये पूरा पढ़ सकते हैं आप। ये क्या है भाई, ऑनर, फ्रिकैबी, लिटूडिनी, टिटैबी, नी, टैटिबस। ओके, तो ये कहाँ पर वर्ड मिलता है आपको? लव्स लोबस लिबस लॉस्ट में मिलता है, ठीक है, बी। यस, द वार ऑफ रोजेस 1455 से लेकर और 1487 तक चला। तो फिगर इन द वर्क्स ऑफ, किसके वर्क्स में हमें ये मतलब मिलती हैं ये चीजें वार ऑफ रोजेस के बारे में? तो ये हम शेक्सपियर के वर्क्स में पढ़ते हैं, इन चीजों को हम देख सकते हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन। वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। यस, वर्ड्सवर्थ ने लर्न किया है क्या चीज को? वर्ड्स में बिल्ड, क्या कहा उन्होंने कि वर्ड्स में बिल्ड, किससे इन्होंने मतलब इस चीज को लर्न किया है कि वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम, तो ये रॉबर्ट बर्न्स हो जाएगा, करेक्ट। द एक्सकर्सन 1814 मेक्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ जीनियस, ठीक है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, तो किसने हर ग्रेट पोएट को एक टीचर कहा है? तो इसको भी आप पकड़ लेंगे आंसर को, ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ थे, नन देन अदर। द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय, तो ये भी वर्ड्सवर्थ की है। द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा? सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट विल्डरनेस, तो इसमें आपका आंसर रहने वाला है पहला ये ठीक लग रहा है, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन द वर्ड्स गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो मतलब मिल्टन को के बारे में ये किसने कहा? ये वाले वर्ड्स, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो ये आप सब जानते हैं कि टेनिसन ने ऐसा कहा था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। चलेंगे, मिल्टन स्टाइल इन, ये ग्रांट हो जाएगा, क्वेश्चन ही आसान है तो पढ़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगना। ये कहाँ पहुंच जाती हूँ पता नहीं मैं, एक सेकेंड यार। यस, चलेंगे अभी हम, ग्रैंड स्टाइल हो गया इसमें आंसर। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड, क्लास इन्फ्लुएंस जो है जॉन गाल्सवर्दी के कौन से वर्क्स में डिपिक्ट होता है? तो लॉयल्टीज में हमें क्लास ये देखने को मिलता है। गाल्सवर्दीज क्या थे? तो ये आपका हो जाएगा सी, रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। जॉन गाल्सवर्दीज नॉवल आर चीफली ऑक्यूपाइड, तो ये जो थे हमारे क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी, तो ये तो दो नहीं लिखे थे ना, क्योंकि जॉय सिल्वर बॉक्स तो था, वेवर्स और डॉल्स हाउस नहीं था, ठीक है। विच वर्क ऑफ हिज ऑन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, तो वीनस एंड एडोनिस को कहा था इन्होंने। हु रोट टाइगर्स रैप इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर, तो ये कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने इनके बारे में। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल एंड मैन एंड वुमेन बेयरली प्लेयर्स, तो ये बात भी किसने कही थी भाई? यस, जैक्स ने कही थी ना, जैक्स ने कही थी एज यू लाइक इट में। Who remarked that Saturn is represented as miserable in the heights of his triumph and the Adam triumphant in the heights of his misery? किसने कहा था? Saturn is represented as miserable in the heights of the triumph and the Adam triumphant in the heights of the misery. तो ये बात कही थी भाई डॉक्टर जॉनसन ने, ठीक है, सॉरी मैं कहाँ लगा रही हूँ मार्क, डॉक्टर जॉनसन ने कही थी। Who deals with the issue of fallen angels in the chapter named The Mystic About Milton's Angels in his book A Preface to Paradise Lost? भाई प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट किस जिसने भी लिखा है, आप पहले तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, और इसके बाद इन्होंने जो है फॉलन एंजल्स को इशू किया है, इसके साथ इशू किया, और चैप्टर का नाम था द मिस्टिक अबाउट मिल्टन्स एंजल्स, तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा C.S. लेविस यानी कि ए ऑप्शन। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रीजन, ये बताइए आप इसमें, ठीक है, टी.एस. एलियट, करेक्ट, टी.एस. एलियट। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड इन, प्रील्यूड कब कंप्लीट हो गया था? तो ये आपका 1800, ठीक है, यस, 5 में कंप्लीट हो गया था, बट पब्लिश हुआ था 1850 में आफ्टर डेथ पोस्टुमसली। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, तो प्रीफेस इन्होंने जोड़ा था सेकंड एडिशन में। मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलिजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ,
तो एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखा था, इनके फ्रेंड थे जो डूब के मर गए थे सी में। हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? किसने कहा था लिसिडस टच स्टोन है पोएटिक टेस्ट का? यस, ये बात किसने कही थी? यस, ये बात कही थी टेनिसन ने। लिसिडस को टच स्टोन कहा था पोएटिक टेस्ट का टेनिसन ने। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज, ये एक वन एक्ट प्ले है लिटिल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नोवेलिटी? इसका क्या मतलब है इस टर्म का नोवेलिटी? यस, तो ये हो जाएगा शॉर्ट स्टोरीज टोल्ड ड्रामेटिकली, विवासियसली एंड स्किलफुली। Whose words are these? Fool said muse to me, look in thy heart and write. तो ये हो जाएगा सिडनी। ठीक है, सिडनी है इसमें। कहाँ पर है भाई सिडनी? यस, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या क्वेश्चन था एक बार और देख लें आप थोड़ा। Whose words are these? किसके वर्ड थे कि fool said muse to me, look in thy heart and write. तो यहाँ पे बन जाएगा सिडनी। Name the Picaresque romance which is considered by some critics as the first Elizabeth novel. यस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, जैक विल्सन और द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ये क्या है भाई कि पिकारेस्क रोमांस की अगर बात करें तो ये कंसीडर किया जाता है एलिजाबेथ नॉवल को, जैक विल्सन या फिर द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बाय नैश। फर्स्ट पिकारेस्क। आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन, मतलब और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट इम्प्रेशन। तो ये तो हमारे किसका कहना है? गेटे का है। ठीक है, शेक्सपियर के बारे में है। Who called the 18th century the age of prose and reason? तो प्रोज और रीजन की एज किसने कहा था 18th सेंचुरी को? ये तो अर्नोल्ड ने कहा था, है ना। मैथ्यू अर्नोल्ड है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी रिसीव द नोबेल प्राइज। तो ये 1832 में मिला, 1932 में मिला था। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए।